सरपंच साहब, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। क्या क्या समस्या है आपके गांव में और कितना आपने विकास किया अभी तक? ऐसा है, अभी तक तो कोई खास विकास नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार जो है ना, मतलब सरकार पहले तो 2 लाख रुपए तक की ग्रांट थी, अब इन्होंने 5 लाख तक की कर दी। तो अब उसमें हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। 5 लाख बड़ी ग्रांट में कोई मतलब जैसे जमा इसमें उनका अखबार में निकलवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे गांव में। हमारी तो इच्छा थी भी सारे गांव को मतलब सीवरेज कर दिया जाए, और मैं कर भी देता हफ्ते पहले, हमारे पास कुछ पैसा भी पड़ा है। पर मेन समस्या यही है भाई, यहाँ से जो है ना मतलब काम नहीं, पता नहीं तो जीआई या जो प्रशासन है वो नहीं हमें कोऑपरेट कर रहा है, कोऑपरेट नहीं करना चाहता। तो हमने एक टेंडरिंग भी लगाई थी, उन्होंने बोला हमारे को टेंडरिंग दे दो। हमने टेंडरिंग लगाई थी और वो 3.5 लाख रुपए की टेंडरिंग थी जो आज तक नहीं हुई है, और इस बात ने 5-6 महीने हो गए हैं। और 2 लाख रुपए तक की जब ग्रांट थी उस टाइम मैंने 2 गलियां बना दी थी, तब हमारे पे इतनी समस्या नहीं थी। बाकी अब समस्या काम करने वास्ता काफ़ी समस्या हमारे लिए। मुख्यमंत्री तो हमारे बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं, जो सबका साथ और सबका विकास साथ लेकर के चल रहे हैं। और जैसे पहले नौकरियां जो मिलती थी ना, वो पैसों से मिलती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब जो है ना, जो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही बच्चे लग रहे हैं। और हमारे गांव से, खुर्दी गांव से तकरीबन 29 बच्चे सरकारी जॉब पे लग चुके हैं, जो 70-80 साल का एक रिकॉर्ड है। बाकी हमें जो सरपंचों को समस्या आ रही है, उस समस्या को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई चाहे तो हमारे से ट्रेडिंग के द्वारे करा लो, हमें कोई समस्या नहीं, पर ढंग से काम नहीं हो पा रहे हैं वो में, गांव के लोग हमें बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। हम तो मुख्यमंत्री साहब को एक सुझाव देना चाहेंगे। जैसे 2005 में मैं सरपंच बना था जी, और उस टाइम हुड्डा गवर्नमेंट ने एक काम सबसे बढ़िया किया था, जो उसने काबिले मतलब उसकी तारीफ कर रहे जी हम। उसने एक काम किया था, उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैनल जीआई छोड़ दिए थे। पैनल जीआई ने इतना बढ़िया काम करा, जैसे हम फोन मारते थे वो साथ के साथ एस्टिमेट बना देते और हम साथ के साथ काम लगा देते थे। और उनका जैसे लाख रुपए का हमने काम करा, उनका 1.5% था, और 1.5% का उनको जैसे 1500 रुपए देते थे, उसका भी वो हमारे को बिल काट के देते थे। बहुत बढ़िया काम चला। तो अब जो है ना, प्रशासन भी, जो ये प्रशासन है ना, ये ढंग से हमें काम नहीं करने दे रहा है। ना तो ढंग से कोई मतलब कोई हमारे वो एस्टिमेट बनाता है, और ना ही हमें कोई ढंग से राय देता है भी ऐसे काम कर लो आप। ऐसा है जी, हमारे लिए भी यही समस्या हुई कि हम गाँव का विकास किस प्रकार से करें, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं, और ऊपर इतनी पहुंच है नहीं कि हम ऊपर जाकर बात कर सकें। 1-2 बारी इकट्ठे होकर सरपंच गए तो उस बात का कोई हल नहीं निकला। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि आप 5-5 लाख तक के, 25 लाख तक के कार्य करवा सको, तो ये कार्य भी हमारे को करने नहीं दिए जा रहे हैं। हम तो मुख्यमंत्री साहब को एक ही बात कहना चाहते हैं, भाई थोड़ा गांव के सरपंचों की बात सुने और उनसे बैठकर बातचीत करें, ताकि इस समस्या का कोई हल निकले। हम तो मुख्यमंत्री देखो जी हमारे बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, कोई करप्ट नेता नहीं है, और काम हो भी रहे हैं, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर देखो हम काम नहीं करा पा रहे हैं, हमें बड़ी समस्या रही। ऐसा जी, हम तो मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करना चाहते हैं भी हमारा काम थोड़ा सा सरल कर दे, भी जैसे 25 लाख तक के हम काम कर सकें, उसमें कोई बाधा ना हो, कोई वो ना हो, भी आप फ्री एंड काम कर सकें, और जो ट्रेडिंग के काम है वो ट्रेडिंग से किए जाए, हमें कोई समस्या नहीं है जी। हम तो यही बार बार कहना चाहते हैं भी, ताकि हम गाँव का विकास कर सकें। और गांव के लोग हमारे को बोल रहे हैं और हम कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं जी, किसी भी काम है जी। हम तो, हमारा शमशान घाट का रास्ता पक्का है, एक पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसका सौंदर्यकरण हो जाए शमशान घाट का, जैसे एक ऐसा लगे भी जैसा पार्क हो ये शमशान घाट भी, तो इसके लिए कुछ दे सकें। और एक गांव में जैसे ये नालियां खुली चल, पानी की निकासी आपके गाँव में? पानी की निकासी हमारे गाँव में बहुत अच्छी है, पानी की निकासी बहुत अच्छी है। पर एक अगर गांव में सारे गांव सीवरेज हो जाए, ताकि मक्खी मच्छरों से छुटकारा मिल जाए, बीमारियों से, ये अपील करेंगे कि हमारे गांव में सारा गांव सीवरेज हो जाए। मेरी सरकार से भी और सभी गांव वालों से यही राय है, सभी लोग मिलजुल कर, अगर हम सभी लोग चाहेंगे तभी हमारा गाँव स्वच्छ होएगा। ताकि हमने एक पॉलीथीन वाला लगा रखा है, जिस भाई पे जितने भी पॉलीथीन हो भाई
50 रुपये महीना उसको दो और वो रेडी में बाहर कचरा साइड में डालता है, तभी हमारा गांव स्वच्छ बन सकेगा। जब अगर हम सारे गांव वाले साथ देवा, कल्ली सरकार चाह कल्ला मैं चाहूँ तो स्वच्छ नहीं बन सकता जी। ऐसा है जी, हमें तो पीछे फॉगिंग भी करवाई थी और मच्छरों का स्प्रे भी करवाया था। और मैं तकरीबन जब से मैं 20 साल का था तब से मैं गांव को स्वच्छ बनाने के लिए गांव में योगदान दे रहा हूं। जब मैं 21 वर्ष का था उस टाइम मैं नगर युवा केंद्र क्लब का प्रधान भी रहा, तब भी हमने गांव की गलियों की नालियों की सफाई करवाई। और मैंने अपने टाइम में 2005 से 2010 तक सारी गलियां बिल्कुल पक्की कर दी थी, सीमेंटेड कर दी थी। गांव तो हमारा साफ सुथरा है। अब मेरी गांव में जो है भी सारा गांव सीवरेज हो जाए, मेरी नंबर 1 पे डिमांड यही है, ताकि गांव में मक्खी मच्छर ना पनपे और गांव में बदबू ना हो। यही मेरी प्रार्थना है।